There is no confusion. Once again, I am discussing about shadow. बच्चों ये लाइट है, ठीक है। लाइट के आगे जब हम इसको रखते हैं तो देखो जो मार्कर का पीछे इमेज शैडो बन रहा है ब्लैक कलर का, जो ब्लैक कलर का फिगर बन रहा है दैट इज शैडो, ठीक है। इधर कर रहे हैं शैडो बन रहा है, इधर कर रहे हैं शैडो बन रहा है, दिस इज शैडो, ये शैडो है। जबकि इमेज की बात करें बच्चों, तुम देख सकते हो अगर मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मेरे पास अगर एक मिरर है, इनकेस आप देखो मिरर है तो बच्चों ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। देख रहे हो ना, सामने जो भी चीजें हैं उसकी इमेज बन रही है, ठीक है। मोबाइल का इमेज बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों मिरर हो सकता है, स्थिर पानी, ठहरा हुआ पानी हो सकता है, क्लियर वाटर हो सकता है बच्चों, और कोई भी बर्तन हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। अमरीश का सवाल है क्या सर शैडो हमेशा डार्क होता है? बच्चों बिल्कुल शैडो हमेशा डार्क ही होता है। अब सवाल यहाँ पे पूछ रहा है शैडो हमेशा डार्क क्यों होता है? क्योंकि बच्चों सपोज हम एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है बच्चों, यहाँ से सूरज है, सूरज क्या कर रहा है बच्चे, रोशनी दे रहा है, तो रोशनी दे रहा है तो लीजिए रोशनी तो यहाँ से ऐसे चला गया, ये सरफेस बच्चों, रोशनी यहाँ पे लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, लेकिन लाइट को हम रोक दे रहे हैं, जिसके कारण बच्चों ये सरफेस है जहां पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, जिसके कारण इस यही यहां तक ही लाइट पहुंच पाया है और ये लाइट यहाँ चला गया, तो लाइट यहां से दिख रहा है सबको, लेकिन यहाँ पे लाइट एब्सेंट हो गया। लाइट एब्सेंट होने के कारण ये डार्क कलर का शैडो बन गया, ठीक है, डार्क कलर का शैडो बन गया बच्चों। आई होप क्लियर होगा सब। लेट्स कम बैक, ठीक है। तो इमेज और शैडो में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक इमेज। इमेज क्या होता है बच्चों? हमारा रिफ्लेक्शन, जो कि हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस में देखते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में सामने मुझे दिखता है मेरे जैसा ही व्यक्ति, दैट इज आवर इमेज, ठीक है। इमेज बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। बच्चों पहले हम बात करेंगे वर्चुअल इमेज की, जिससे हम लोग डेली परिचित होते हैं, डेली मिलते हैं। When we stand in front of a mirror, हमेशा स्कूल जाने से पहले बच्चों, काफी दिन हो गया स्कूल गए हुए है ना, तो स्कूल जाने से पहले बच्चों हम लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने आप को देख लेते हैं, क्या हम स्मार्ट लग रहे हैं? अगर कोई थोड़ी सी भी कमी होती है तो उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, है ना। पूरा कंफर्म हो जाते हैं कि मेरा जो इमेज है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। जब तुमको अपना इमेज काफी पसंद आने लगता है तब तुम निकलते हो, तुम कंफर्म हो जाते हो कि आई एम लुकिंग स्मार्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात होती है। तो जो तुम शीशे के सामने खड़े होके अपना जो पिक्चर देख रहे हो, दैट इमेज इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल इमेज। क्यों बच्चे? बिकॉज वर्चुअल का मतलब ही होता है झूठ, ठीक है। वर्चुअलिटी मतलब झूठ होता है बच्चों। तो अंदर इमेज बन रहा होता है, लेकिन हम पीछे जाके जब शीशे के देखते हैं तो क्या पीछे कोई होता है? क्या पीछे कुछ बन रहा होता है? नहीं, ठीक है ना। तो बच्चे वर्चुअल इमेज वो इमेज होते हैं जो मिरर के अंदर बनता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर बनता है, ठीक है। चाहे ठहरा हुआ पानी ही क्यों ना हो, जब पानी में अपना चेहरा देखेंगे तो वो पानी के अंदर बनेगा, ठीक है। ये होता है बच्चों वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये हमेशा बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है, पीछे इल्यूजन बनता है, ये इल्यूजन होता है पीछे, ठीक है। बच्चों रियल इमेज की बात करते हैं। रियल इमेज क्या होता है? तो आप प्रोजेक्टर पे देखे होंगे, कुछ पिक्चर्स को देखे होंगे प्रोजेक्टर पे, सिनेमा हॉल गए होंगे, आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है और उस प्रोजेक्टर से इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है, कहाँ? स्क्रीन पे, ठीक है। या फिर स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं, जब कभी आपका स्मार्ट क्लास होता है तो आप क्या देखते हो कि स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट किया जाता है, पर्दे पे या फिर व्हाइट बोर्ड पे इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है। फिर बच्चों आपने हाल ही में देखा होगा जब हमारा इवेंट हो रहा था, ऑनलाइन इवेंट, तो उसमें एक स्क्रीन पे सारे बच्चों का इमेज बन रहा था, ठीक है। तो वो प्रोजेक्टर जो था वो सारा व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट स्क्रीन पे इमेज को फेंक रहा था, और सारा इमेज कहाँ बन रहा था बच्चे? व्हाइट बोर्ड या फिर व्हाइट स्क्रीन पे बन रहा था। तो वैसे इमेज जिसको हम लोग किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके, उस तरह के इमेजेस को हम लोग रियल इमेज में, फिर से सुनना, वैसे इमेजेस जिसको हम लोग बच्चे ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों रियल इमेज, जो कि सिनेमा हॉल में आपको देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट क्लास में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स राइट व्हाट इज वर्चुअल इमेज एंड व्हाट इज रियल इमेज. So let us write, there are two types of images. There are
two types of images. Two types of images. Images. Students, images. First one is virtual image. Virtual image. Second one is real image. Real image. Let us draw a flow chart. Images are of two types. First is students real virtual image, and second is real image. Write it down. Real image. Take a screenshot, students. Take a screenshot. And now I will discuss about virtual image. I will write the definition of virtual image. So start writing. What is virtual image? Virtual image. Virtual image. ध्यान दीजिएगा बच्चों. The type of image. The type of image. The type of image which is formed behind the reflecting surface. वैसा इमेज जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनता है, which is formed behind the reflecting surface. Behind the reflecting surface. Reflecting surface is called virtual image. Virtual image. इसमें बच्चों एक नोट करने वाली बात ये रहेगी कि it cannot be obtained on screen. It cannot be obtained. It cannot be obtained on screen. इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. ये हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे ही बनेगा. ठीक है बच्चों, तो हमेशा पीछे बनेगा. ठीक है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. आई एम गोइंग टू इरेज. यस सर लिख रहे हैं ऊपर से, बस वही मिटाइएगा. जी जी बिल्कुल. समझ में आ रहा है? समझने में प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछिएगा. वर्चुअल इमेज आप लोग डेली लाइफ में रेगुलर ऑब्जर्व करते हो. आप अभी भी शीशे के सामने खड़े होके ऑब्जर्व कर सकते हो. लेट्स डिस्कस द सेकंड टॉपिक. इट इज रियल इमेज. रियल इमेज. रियल इमेज ये क्या होता है भाई? तो द टाइप ऑफ इमेज, ये भी एक तरह का इमेज का ही टाइप है. द टाइप of image the type of image which is formed in front of reflecting surface. In front of reflecting surface. reflecting surface के सामने बनता है. reflecting surface is called real image. Real image. इसके साथ नोट करने वाली बात यह है कि it can be obtained on the screen. It can be obtained on the screen. Obtained on the screen. It can be obtained on the screen, students. राइट इट डाउन. इसको रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. चलिए एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है और वो है लैटरल इन्वर्जन, जिसको हम लोग डिस्कस करें. आप लोग जानते भी होंगे दैट व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन. लेट अस फाइंड इट आउट. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, देखना ध्यान से, लिखते चलिए और समझते भी चलिए, सुनते भी रहिए. लैटरल इन्वर्जन क्या होता है बच्चों? जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, आई होप सब लिख भी लिए हो गया अभी तक. लीजिए बच्चों, जब हम लोग शीशे, एक मिनट सुन लीजिएगा बच्चों, जब हम लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं पहले तो अपना चेहरा देखते हैं, स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं. भरपूर स्मार्ट लग रहे हैं. चलिए अब एक्टिविटी पे आते हैं.
बच्चों क्या करते हैं, अब हम लोग अपना हाथ निकालते हैं और क्या करते हैं, इमेज बनता है इसका, इसको हम सामने रखते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि हमने अपना दायां हाथ निकाला है, लेकिन मिरर क्या करेगा बच्चों, वो लेफ्ट हैंड उसका निकलेगा। मिरर के अंदर जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड होगा। चलो दूसरे हाथ से देखते हैं क्या हो रहा है भाई, ये ऐसा उल्टा क्यों हुआ। फिर बच्चे हम लोग इससे देखते हैं इसको। ठीक है, इसको जब हम लोग आगे रखते हैं तो क्या देखते हैं कि दायां हाथ इमेज अपना निकालता है। तो बच्चों वो फेनोमेना जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो फेनोमेना जिसमें बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट चीजों को लेफ्ट कर देता है, लेफ्ट चीजों को राइट कर देता है, इस फेनोमेनन को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो मिरर को सामने रख के। ठीक है, मिरर को जब सामने रखोगे तो क्लियर होगा ये। आप मिरर को सामने रखिए और आप अपना चेहरा देखिए। जब अपना चेहरा दिखिएगा तो उसमें और हाथ उठाइएगा तो राइट हैंड आप उठाइएगा तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। जब लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो इमेज अपना राइट हैंड उठाएगा। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसी फेनोमेना का यूज करके एम्बुलेंस पे आप लोग लिखे हुए देखिएगा, दैट एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, सो नोट इट डाउन। फिजिक्स हमारा काफी पीछे था, अब धीरे धीरे हम लोग लाइन पे आ रहे हैं। लैटरल इन्वर्जन, lateral inversion, lateral inversion, the phenomenon in which our right hand becomes left, and left hand becomes right, left hand becomes right, in the image वो phenomenon, the phenomenon in which our right hand becomes left and left hand becomes right in the image के अंदर मेरा खुद का हाथ लेफ्ट राइट नहीं हो जाता है, मेरे इमेज का हाथ लेफ्ट राइट हो जाता है। इस फेनोमेनन को ही हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। the phenomenon in which our right hand becomes left and left hand becomes right in the image, such is called lateral inversion. Students, एक छोटा सा टॉपिक क्लियर होता है बच्चों। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस की बात करते हैं या फिर पढ़ा भी होगा, एम्बुलेंस में बच्चों एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बचपन में हम समझते थे क्यों भाई ये सब उल्टा, पेंटर उल्टा कर दिया होगा, हम ऐसा समझ लेते। लेकिन पेंटर थोड़ी हर एम्बुलेंस में उल्टा हुआ लिखा हुआ रहता था, तो हम समझते थे साहब में पेंटर सब एक ही पेंटर किया है गलती। लेकिन बच्चों ये गलती जानबूझ के की जाती है। एम्बुलेंस इस तरीके से एम्बुलेंस को लिखा जाता है। ठीक है, ताकि जब इसको मिरर में देखें, जब हम लोग बाइक चलाते रहते हैं तो जब इसको मिरर में देखेंगे, तो मिरर में जब देखेंगे, व्हीकल्स के मिरर में देखेंगे, तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे कि ये सीधा होकर हमको मिरर के अंदर दिखेगा। ठीक है, और इसी फेनोमेना को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये आप खुद घर पे करके देखिएगा, आपको दिखेगा। ये अपने मिरर में इसको देखने की कोशिश कीजिएगा इसमें, तो ये आपको सीधा सीधा दिखेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी इमेज को आप घर में शीशे में देखिए, ये एम्बुलेंस आपको सीधा लगेगा। ठीक है, ये है लैटरल इन्वर्जन का जादू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटरल इन्वर्जन समझ गए सभी? रियल और वर्चुअल इमेज समझ गए सभी? किसी को कोई परेशानी नहीं है क्या? मैं नए टॉपिक की तरफ बढ़ूं? अगर किसी को डाउट है तो उसको डिस्कस करता हूं, नहीं तो आगे बढ़ता हूं। चलिए मैं मिटा रहा हूं। नाउ विल डिस्कस अबाउट मिरर। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग
कॉम्प्लेक्स टॉपिक की ओर धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनका छूट रहा है। वर्चुअल और रियल में क्या डिफरेंस? यस, आवाज नहीं आ पाया बच्चे आपको। Let's come back. Now we'll discuss about और वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस? बच्चों वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने अभी जस्ट उसको लिखा भी दिया, वैसा फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसको एकदम कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। वही हो बच्चों कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है। सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं। वैसे इमेजेस जो मिरर के अंदर बनते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर बनते हैं। जैसे ये शीशा है बच्चों, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर है। मिरर के जो अंदर बन रहा है, देख रहे हो सामने जो चीज है उसका इमेज इसके पीछे बन रहा है, इस मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह के इमेजेस को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जब आप शीशे के अंदर खड़े होगे तो आपका इमेज शीशा के अंदर बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा। इस तरह की इमेज को वर्चुअल इमेज बोलेंगे। दूसरा, रियल इमेज किसको कहते हैं? वैसा इमेज जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर बने, मतलब यही बन जाए, ठीक है, अंदर इसके नहीं बने, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। ये कहाँ देखने को मिलता है? सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर के सामने इमेज बनता है। प्रोजेक्टर अगर सामने है तो इमेज यहां बनेगा, ठीक है। तो सामने जब इमेज बन जाता है फ्रंट में, तो उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। दूसरा अंतर यह है कि रियल इमेज तो स्क्रीन पे बनता है, स्क्रीन पे बनेगा, लेकिन वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे नहीं बनेगा। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनेगा, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनेगा। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, लेकिन वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, स्क्रीन पे उसको नहीं ले सकते, नहीं देख सकते। क्लियर? तो बच्चे पूछ रहे हैं डाउट। Image formation by human retina is real or virtual? What? Image formation by human retina is virtual or real? For your kind information, students, let me define you that I am discussing a mirror, not lens. And human eye is a lens, and it forms a real image. ठीक है, real and inverted image. Okay, student? I hope आपको क्लियर होगा। तो थोड़ा आगे मत चलिए, सबके साथ चलिए, सारे बच्चों को लेके चलना। आपका डाउट क्लियर होगा स्टूडेंट, ठीक है ना? Once again, I am repeating, the image formed in our retina is real and inverted. ठीक है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस टॉपिक में, और वो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट हो जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो चलिए, हम लोग साथ में मिल के चलेंगे, पूरे क्लास को लेके चले, अच्छे इंटेलिजेंट वीक स्टूडेंट सब साथ में चले, ठीक है ना? लेट्स कम बैक। आई वाज डिस्कसिंग मिरर। बच्चे मिरर क्या होता है? मिरर बच्चों, मिरर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि पॉलिश्ड है। The reflecting surface made up of the reflecting surface made up of glass which is silvery polished, जो कि एक ग्लास हम लोग लेते हैं, ग्लास शीशा, और उसको अगर सिल्वरी पॉलिश करते हैं तो वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, और उसी को हम लोग मिरर करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेड अप ऑफ ग्लास विच इज सिल्वरी पॉलिश्ड, ठीक है। दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called mirror. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चों अब मिरर के टाइप्स की बात करते हैं। तो मिरर के बच्चे दो टाइप्स होते हैं। लेट अस डिस्कस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज बच्चे प्लेन मिरर। पहला होता है प्लेन मिरर, जो कि ये है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली,
ये प्लेन मिरर है, ठीक है, दिस इज प्लेन मिरर। सेकेंड इज स्टूडेंट्स स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जिसको काफी डिटेल में पढ़ना भी है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। लेट्स कम बैक एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। चलिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो बच्चों अगर मिरर की बात करें, मिरर के दो टाइप्स हो गए। पहला हो गया बच्चे प्लेन मिरर, दूसरा हो गया बच्चे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हो जाएंगे बच्चों। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि जब भी पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, फटाक से आंसर कर देंगे कनकेव और कन्वेक्स। नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर एंड दीज आर प्लेन एंड स्फेरिकल। अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो आप आंसर कीजिएगा कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये गलती आप नहीं करिएगा। Whenever someone asks you how many types of mirror are there, you can reply plane mirror and spherical mirror. Then after he will ask you that how many types of spherical mirror are there, you will reply first one is concave mirror and second one is convex mirror. बच्चों और भी मिरर्स होते हैं, कनकेवो कन्वेक्स मिरर, प्लेनो कन्वेक्स मिरर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हाउएवर डिफेक्ट्स ऑफ विजन जब आपको पढ़ना होगा, जो कि हटा दिया गया है सिलेबस से, डिफेक्ट्स ऑफ विजन ह्यूमन आई के अंदर एक टॉपिक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आई विल डिस्कस इट। हालांकि एग्जाम में हम आपसे नहीं पूछेंगे इसको, लेकिन क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इफ यू आर राइटिंग, राइट इट कंप्लीटली। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर यस, सर मिरर में हम जो दूसरी तरफ पॉलिश करते हैं उसमें सिर्फ सिल्वर पॉलिश नहीं कर सकते कि और भी कोई मेटल का पॉलिश कर सकते हैं? मेटल का पॉलिश कलर होता है और हम नहीं कर सकते हैं। वो उसके लिए केमिकल्स होते हैं, तरीका भी होता है जिसको फॉलो उठा लिया, पॉलिश करी तो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। ऐसा होना मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए अलग प्रोसीजर। क्लियर नहीं आ रहा सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। डोंट वरी, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। सर वीडियो भी ब्लर आ रहा। ओके, रिलैक्स। Can you see my second mobile camera? क्या आप मेरा सेकंड मोबाइल का कैमरा, क्या आप क्लियर दिख रहा है सभी को? आर यू ऑल सी? हाँ, व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे सर मेरे पास शीशा ग्लास है, हम अपना मिरर खुद बना लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या किया कि एक ग्लास उठाया, ठीक है। सपोज कि मेरे पास कोई ग्लास है, उसको क्या करते हैं सर, मेरे पास पेंट भी है और ग्लास भी है, या फिर हम जाके मार्केट से 25 रुपए का पेंट खरीद लेते हैं, पेंट कर देंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा? नहीं, वहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा। उसके लिए स्पेशलाइज्ड सिल्वरी पॉलिश आता है, जिससे कि उसको पॉलिश करना होता है। उसका प्रोसेस अलग होता है बच्चों, वो तरीका अलग होता है, तो वो कॉमनली हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेट्स कम बैक। सो आई वाज डिस्कसिंग मिरर ऑफ टू टाइप्स, प्लेन, स्फेरिकल मिरर ऑफ टू टाइप्स, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, वीडियो सबको क्लियर है? लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लेन मिरर। हम लोग प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं ऊपर से, टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप। सर मिरर और ग्लास में कोई अंतर है? ऑफ कोर्स अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या करेगा बच्चों? मिरर रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज अ मिरर बच्चों, ये रिफ्लेक्ट करेगा, देखिएगा ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट टकरा के देखो तुम्हारे ही तरफ जाएगा, हालांकि देखो ये किधर है, मेरे तरफ है, लाइट मेरे तरफ है, लेकिन जैसे ही हम इसके सामने मिरर लगाएंगे, देखना ये तुम्हारे तरफ लाइट चला जाएगा, ठीक है। दिख रहा है लाइट तुम्हारे तरफ जा रहा है, लाइट अब तो लाइट क्या हुआ, यहां से निकला इधर गया और टकरा के तुम्हारे तरफ जाएगा। पहले लाइट इधर जा रहा है, अब देखो मैंने क्या किया, तुम्हारे तरफ देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। लाइट को देखो, लाइट तुम्हारे तरफ दिख रहा है, ग्लो, लाइट का ग्लो दिख रहा है ना,
तो बच्चों ये बात है। तो मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। पास करने देता है। तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्लास लाइट को आर पार होने देगा, मिरर आर पार नहीं होने देगा, कभी भी टकरा के उसको वापस भेज देगा। तो इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ये ओपेक है, लाइट को पार नहीं होने देता है। इसके पार हम लोग पीछे नहीं देख सकते हैं। अगर ये सामने है तो जैसे ये प्लास्टिक है, इसके सामने हम लोग नहीं देख सकते, ठीक उसी प्रकार से बच्चों मिरर के भी पीछे नहीं देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देगा पूरे के पूरे लाइट को। तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाउएवर ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को आर पार होने देगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। Let's move to our first topic and it is plane mirror. Plane mirror बच्चों, let us discuss the first topic. चलिए जानते हैं plane mirror के बारे में। What is plane mirror? First, plane mirror. Plane mirror. Plane mirror. The type of mirror. The type of mirror which is the type of mirror, वैसा mirror which is straight, जो सीधा है। The type of mirror which is straight, the type of mirror which is straight, वैसा mirror जो कि straight है। और जिसके साथ खास बात है बच्चों, it always forms virtual image. It always forms virtual image. ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब क्या होता है सर? तो इरेक्ट मतलब हमेशा सीधा इमेज बनाए। जब जब बच्चों वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब मिरर के अगर अंदर बनेगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा। अगर मिरर के सामने हम इसको ऐसे रखते हैं तो मिरर के अंदर भी ये ऐसे ही दिखेगा। तो वर्चुअल इमेज जब जब बनेगा बच्चों, जब जब इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। और जब जब बच्चों रियल इमेज बनेगा, जब जब रियल इमेज बनेगा तो वो बनेगा बच्चों इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। ठीक है, जब जब रियल इमेज बनेगा तो वो बच्चे उल्टा बनेगा। ठीक है, जब जब रियल बनेगा, जब जब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, जब इसका रियल इमेज बनेगा बच्चों तो इमेज तुमको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, इमेज ऐसा कुछ दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आते हैं। एक बच्चे का भी सवाल था कि सर रेटिना पे हमारा इमेज कैसा बनता है? मैंने बताया कि रियल बनता है। ठीक है, अब बच्चों अभी हम बता रहे हैं कि जब जब रियल बनेगा, जब जब इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। तो अब तुम्हारा कहना होगा सर ठीक, रियल बनता है तो उल्टा बनता है, यानी कि हम आपको अभी देख रहे हैं तो रेटिना पे आप मेरे उल्टा बन रहे हैं, तो आप हमको उल्टा दिख क्यों नहीं रहे? बच्चों रेटिना पे मेरा इमेज तुम्हारे रेटिना पे उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, लेकिन इसको सीधा करके कौन दिखा रहा है? ब्रेन। ठीक है, रेटिना का काम होता है बस चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना, इमेज वहां पे बन गया, बस उसका काम खत्म है। ऑप्टिक नर्व्स लेके जाएगा ब्रेन के पास और ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट करेगा, सीधा करके तुमको दिखाएगा। ठीक है, चलो, तो जब जब वर्चुअल इमेज बनेगा, नॉर्मली शीशा में, इस शीशे में, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा अंदर और वो हमेशा इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और बच्चे जब जब रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। मैंने आंख का एग्जांपल दे दिया, लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन का एग्जांपल होगा। पिन होल कैमरा की बात करते हैं। आपने क्लास 6-7 में आपके साइंस टीचर ने आपको प्रोजेक्ट दिया होगा पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा जब आप बनाते हो तो एक बड़ा पेड़ आपको पिन होल कैमरा के अंदर उल्टा दिखता है, तो वो क्या है बच्चों? वो है रियल इमेज। और रियल हमेशा इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। इसको हम लोग और क्लियर करेंगे रे डायग्राम में, जो कि जस्ट थोड़ी ही देर में आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रे डायग्राम डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रे डायग्राम से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो रे डायग्राम का टॉपिक आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, और ये मैं छोटा छोटा टॉपिक क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको वहां पे दिक्कत परेशानी ना हो। तो हमने बात की इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बात करते हैं बच्चे स्फेरिकल मिरर की। द टाइप ऑफ मिरर
spherical mirror, spherical mirror. The type of mirror which is curved, वैसा मिरर जो कि कर्व्ड है, which is curved, ठीक है, वैसा मिरर जो कि कर्व्ड है. It is of two types. There are two types of spherical mirror. There are two types of spherical mirror. Spherical mirror के दो टाइप्स हो जाते हैं. Spherical mirror. There are two types of spherical mirror. ठीक है. First one is बच्चे concave mirror. Concave mirror. Second one is बच्चे convex mirror. Convex mirror. समझिएगा इसको, हमारे पास साइन फॉर्म है. कनकेव मिरर क्या होता है बच्चों? सपोज मेरे पास इस तरीके का एक ग्लास है, हम इसको यहां से काट देते हैं, ठीक है, और इस कटे हुए पोर्शन को यहां पे रख देते हैं इसी तरीके से. तो बच्चे वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका आउटर सरफेस, जो उभरा हुआ सरफेस है, जिसको हम लोग बल्ज्ड आउट सरफेस भी कहते हैं, बल्ज्ड आउट सरफेस जो है उसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं. वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका बल्ज्ड आउट सरफेस पॉलिश्ड है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, उसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर. ठीक, इसका उल्टा वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड है, इनर सरफेस पॉलिश्ड है और बच्चे आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, बल्ज्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर. ठीक है, चलो इसको नीचे थोड़ा बनाते हैं. सपोज इसको हम, मेरे पास ग्लास है ऐसा, यहाँ पे रख देते हैं. अब बताइए आप कि इसको हमको किधर पॉलिश करना होगा, आउटर सरफेस को कि इनर सरफेस को, ताकि ये कनकेव मिरर बन जाए. बताइए, वी हैव टू पॉलिश द इनर सरफेस. हम सभी को आउटर सरफेस पॉलिश करना होगा, तो क्या होगा, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा. तो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कनकेव मिरर. लेट्स मूव टू कन्वेक्स मिरर. बच्चों ये है मेरे पास. अब बच्चों वी हैव टू पॉलिश द आउटर सरफेस और द इनर सरफेस. द इनर सरफेस को जैसे ही हम पॉलिश करेंगे, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा. जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर. तो ड्रॉ द डायग्राम, टेक द स्क्रीनशॉट. हरी अप. आई होप यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट, आई विल ट्राई टू स्टार्ट द रे डायग्राम. कोशिश करेंगे कि रे डायग्राम, अभी पहुंचने में टाइम है, कम से कम एक क्लास और लगेगा. हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद स्टार्ट होगा रे डायग्राम. ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए एमसीक्यू के दृष्टिकोण से. एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा कि जो प्लेन मिरर है वो किस तरह का इमेज बनाता है, रियल, वर्चुअल. ऑप्शंस दिया जाएगा, तो आपको बताना है किस तरीके का बनता है. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट कनकेव मिरर इन डिटेल. चलिए अब हम लोग कनकेव मिरर के बारे में डिटेल में जानते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप. However, we have less time, but yes. बोलिए, tell me your doubt. सर कनकेव मिरर का यूज, बच्चों रिलैक्स रहिए. कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे है, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी ही देर में, जब कनकेव मिरर हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, कनकेव मिरर का यूज बेसिकली हम लोग करते हैं शेविंग करने में. ठीक है, हम लोग अपने सामने रखते हैं, उससे शेविंग करने में हम लोग उसका यूज करते हैं. ये हालांकि प्लेन मिरर दिख रहा है, शेविंग करने में यूज करते हैं. फिर कनकेव मिरर का और बच्चों हम लोग यूज करते हैं व्हीकल्स में. व्हीकल्स में कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एक सेपरेट टॉपिक है यहाँ पे बच्चों, यूजेस ऑफ मिरर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउएवर थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे कि कनकेव मिरर को जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर का एक और नाम हो जाता है कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, उसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, ये सारी बातें डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद थोड़ा बहुत इसका यूजेस भी जरूर डिस्कस करेंगे. उसके बाद बच्चों रे डायग्राम के बाद बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसका यूज यहाँ पे ही क्यों होता है, इसका यूज यहाँ पे ही क्यों होता है, इसकी जगह पे कन्वेक्स क्यों नहीं यूज कर सकते. आपको रे डायग्राम बनाने आ जाएगा, तो वो आसानी से आपको क्लियर होता है. और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप.
No doubt, student. So see you in the next video. Thank you very much.